शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। मैं चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति ये वीडियो देखे, भगवान शिव इस सावन के महीने में और आने वाले टाइम में उसकी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकालें। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी और आप देख रहे हैं मुझे या तो मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो है सैटर्न रेट्रोग्रेड यानी कि शनि वक्री होने का, जो कि 138 डेज के लिए शनि वक्री चाल चल रहे हैं। वैसे कोई भी प्लैनेट वक्री नहीं होता है कि वो उल्टा ना चले, मतलब एक्सेप्ट फॉर राहु केतु जिसे माना जाता है जो उल्टी चाल चलते हैं। लेकिन शनि का वक्रत्व है, वो सैटर्न और सूर्य जो है वो पैरेलल जब होते हैं तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो ऑपोजिट जाते हुए नजर आते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि सैटर्न पलट के घूमने लग गया है, नहीं, बट एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे वक्री कहा जाता है। हम बात करेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने डेज के लिए होगा। 13 जुलाई सुबह 9:36 पे 9:36 AM पे सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं पाइसीज में। मैं पाइसीज मून की बात कर रही हूँ और जब ही मैं प्रेडिक्शन करती हूँ मून साइन बेस्ड होता है, सन साइन बेस्ड में बहुत रेयरली करती हूँ। तो पाइसीज मून में रेट्रोग्रेड हो रहा है सैटर्न। सैटर्न का रेट्रोग्रेशन क्या फ़र्क लेकर आएगा देश दुनिया पे, हमारे देश पे इन पर्टिकुलर, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, वी आर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें तो मार्स भी ट्रांजिट कर जाएगा 28 जुलाई को, जिसमें सैटर्न और मार्स जस्ट ऑपोजिट रहेंगे और सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेगा, मार्स रहेगा सिंह राशि से कन्या राशि में जाएगा और ऑपोजिट रहेगा ये सैटर्न के। जो हमारा बॉर्डर लाइन एरिया है, इंडो पाक एरिया, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। इवन चाइनीज़ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। एंड सी साइड एरिया जो तेलंगाना और ये वाला है, मैं बेल्ट बे ऑफ बंगाल की बेल्ट की बात करूँगी, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आने की और लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और वाटर रिलेटेड तकलीफ़ें बढ़ेंगी। सैटर्न मोस्टली क्योंकि मिनरल्स और मार्स जो है वो भूमि को रिप्रेजेंट करता है, लोहे से जुड़ी प्रॉब्लम्स, ट्रेन यात्राओं में प्रॉब्लम्स, ट्रेन एक्सीडेंट्स और लैंडस्लाइड्स होना बहुत कॉमन रहेगा। और जिसे कहते हैं पुलिस डिप्लॉयमेंट, वर्दीधारी जिसे कहते हैं CRPF, BSF, इंडियन आर्मी डिप्लॉयमेंट कई जगहों पर होगा इस टाइम पीरियड पे। अब बात करते हैं कि राशि के हिसाब से क्या जो है फ़र्क पड़ेगा आपकी पर्सनल लाइफ पे। मैं बात करूँगी सबसे पहले कि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का 138 डेज़ का ये रेट्रोग्रेशन पीरियड है। इस टाइम पीरियड में क्या होगा, मेष राशि वालों, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके एक्सपेंसेस, स्पेशली ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ेंगे। और दूसरा क्या है कि आपको मॉनेटरी गेन्स कम होंगे, बॉसेस के साथ आपकी झड़प हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फादर की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पैरों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। एंड ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में भी आपको केयरफुल रहना है। फ्रेंडशिप्स में कोई एक ऐसी फ्रेंडशिप टूटती हुई भी नज़र आ रही है। बात करते हैं अगली राशि टॉरियंस के बारे में। टॉरियंस, देखिए, आपको अपने बच्चों की हेल्थ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, आपकी रिलेशनशिप पे आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ते हैं तो इस टाइम पे डबल द एफर्ट की ज़रूरत है, टीचर्स के साथ कोई झड़प ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ मैं कहूँगी कि कार ड्राइविंग में बहुत केयरफुल रहना है, एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं बहुत तेज़ हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपको केयरफुल रहना ज़रूरी है, फाइनेंसेस में गिरावट आते हुए नज़र आ रही है। बात करते हैं जेमिनाइज के बारे में। जेमिनाइज, वैसे तो आपकी राशि में भी देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो बहुत मेजर नुकसान नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि सैटर्न जो है वो आपके 10th हाउस में बैठा और रेट्रोग्रेड हो जाता है तो आप वर्क को नए तरीके से करना चाहेंगे। हो सकता है कि आपको अपनी जॉब में ही लैटरल ग्रोथ या प्रमोशन होता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे चेंजेस होंगे। बॉसेस में के साथ रिलेशनशिप या इक्वेशन में चेंज नज़र आएगा। साथ ही साथ आपके जीवन साथी के साथ आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कहूँगी डीप लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप जाएंगे। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है। अब मैं बात करती हूँ कर्क राशि वालों के बारे में। दिस इज़ प्योरली अबाउट सैटर्न रेट्रोग्रेड, आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनी अदर प्लैनेट।
देखिए, अगर सैटर्न रेट्रोग्रेशन आपके भाग्य स्थान पे हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं धार्मिक प्लेसेस पे जाने का मन करेगा, आपका झुकाव बढ़ेगा, यू विल फील गुड, वर्दी एंड हैप्पी अबाउट इट। न्यू कार लेने की चांसेस हैं, या कार में कुछ चेंजेस कराने हैं वो हो सकता है। कार से जुड़ी कोई नई पॉलिसीज़ भी मार्केट में आ सकती हैं। लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बहुत ध्यान में रखना है। बिजनेस पार्टनरशिप्स में आपको बहुत ध्यान रखना है। और ऊपर से मैं कहूँगी कि इस टाइम पीरियड पे आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध जो हैं वो बहुत ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। कई लोगों के ट्रैवल ट्रिप्स बढ़ेंगे, बट दैट विल बी गुड, उतना नुकसानदायक नहीं रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों की जिनकी चल रही है ढैया। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ योर फुट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में चोट लगना, इंजरी होना, हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्पाइन से जुड़ी प्रॉब्लम्स, जिसे कहते हैं स्लिप डिस्क, या फिर नेक, सर्वाइकल, लंबर, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये, कोई पुरानी बीमारी हो तो वो उभर के आ सकती है। कोई लोन लेना पड़ सकता है, कोई पुराना लोन चल रहा है तो ख़त्म होता हुआ भी नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस पे गौर करना ज़रूरी है। और फिर इसके बाद मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा ध्यान अपने मनी गेन्स पे रखना है। आपको इस टाइम पे मनी गेन्स हो सकते हैं, बशर्ते आप उस पर फोकस बढ़ाएं। अगर आपका फोकस बढ़ा रहेगा तो आपके मनी गेन्स अच्छे रहेंगे, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब मैं बात करती हूँ अगली राशि, कन्या राशि वालों के बारे में। रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत 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 केयरफुल रहना है। हो सकता है कि आप में से कई लोग डिवोर्स की तरफ चले जाएं, या सेपरेशन की कुछ हो रही है, या शादी करना चाहते हैं, तो इस टाइम पे जस्ट वेट आफ्टर मार्स ट्रांजिट। ठीक है, सितंबर के बाद ही करें। उसके पहले प्लीज़ कुछ भी ऐसा डिसीजन रोका या सगाई या कुछ भी ना करें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आ रही हैं। सेकंड थिंग मैं कहूँगी, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत केयरफुल रहना है। पढ़ाई बहुत ध्यान से रखनी है, मेहनत कहीं ज़्यादा करनी है। और जो लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं उनको भी केयरफुल रहना है प्रेगनेंसीज़ को लेकर, क्योंकि सितंबर में आई बिलीव कि एक्लिप्सेस आ रही हैं, तो उस टाइम पे आपको केयरफुल रहना है। एंड वर्क वाइज आपको केयरफुल रहना है। बॉसेस के साथ कुछ अनबन हो सकती है, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो ये सब 2 चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगली राशि। मैं बात करूंगी तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों, आपको मदर के साथ, आपकी मदर की हेल्थ में दिक्कत नज़र आ रही है, घर में थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। हो सकता है आप में से कई लोग घर शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। एक सुकून जो घर में चाहते हैं आप, वो आपको नहीं मिल रहा है। दैट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ वरी फॉर यू। और मैं कहूँगी कि इस टाइम पे आपको कार रिपेयर्स में बहुत पैसा लगेगा, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। खर्चे बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। धार्मिक जगहों पर ट्रैवल करेंगे तो इट विल बी रियली गुड फॉर यू। एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बात करते हैं अब स्कॉर्पियोज़ के बारे में। स्कॉर्पियोज़ में कहूँगी कि बच्चों के साथ रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से रिवाइव करें। यू विल हैव टू रीवर्क ऑन your well-being with your children, rework on your behavior with your children. That is going to be a point of concern for you. आपके siblings friendships गड़बड़ा सकते हैं, हो भी सकता है you'll end up being alone absolutely, but that is perfectly fine, क्योंकि आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होने वाला है। एंड देन आपको अपने फाइनेंसेस पे रिवर्क करना है। फाइनेंसेस की तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। और मैं कहूँगी वो करने के बाद आपको अपनी हेल्थ का और आपका इंटरेस्ट इन ऑकल्ट साइंसेस, तंत्र, एस्ट्रोलॉजी, एनीथिंग पैरानॉर्मल बहुत बढ़ेगा। आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ेगी। लेकिन प्लीज़ डोंट ट्रैवल टू एनी प्लेस विच हैज़ अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि उसमें एक्सीडेंटल संभावनाएं आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सॉरी, आई एम डायबिटिक, मेरा गला सूखता रहता है। बात करते हैं अब अगली राशि के बारे में। हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों, आपकी चल रही है ढैया। मदर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। अपने घर में रेनोवेशन, बदलाव करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। काम पे फोकस करें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने पैसे पे फोकस करें, बहुत अच्छा रहेगा। धन का कहीं नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और साथ में जीवन साथी की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। अब मैं बात करती हूँ मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों, इस टाइम पीरियड में अपने कुटुंब, परिवार के साथ आपके संबंध जो हैं वो गड़बड़ा सकते हैं, फ्रेंडशिप्स बिगड़ सकती हैं। अपने ऊपर बहुत कठोर मत बने। बी काइंड टू योर सेल्फ।
आपको जो है अपनी कार में चेंजेस, व्हीकल में चेंजेस, नई गाड़ी खरीदना, ये सब होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं धार्मिक जगहों पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बट पैर से जुड़ी समस्या आपकी लगी रहेगी। पैर, स्पाइन, कमर, सिर में तकलीफ़ें आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और कोई पुराना रोग जो है वो दोबारा निकल के आ सकता है। बात करते हैं हम जिनकी 7.5 पीक 3rd फेज़ में चल रही है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, फाइनेंशियली आप बहुत बढ़िया प्लान आउट कर पाएंगे। बहुत अच्छा प्लान बनेगा आपका फाइनेंसेस को मैनेज करने का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा कोई काम करते हैं तो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल। पर जितना पैसा कमाएंगे उस हिसाब से खर्चे भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो शनि है वो 8th हाउस पे दृष्टि देता है, तो कहीं ना कहीं एक्टिव होएंगे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कुछ नया सीखने की तरफ और कुछ नया करने की तरफ। सो दीज विल बी द थिंग्स दैट विल मेक यू अ वेरी डिफरेंट पर्सन। और साथ ही साथ बच्चों की हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप फैमिली वे में हैं तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगेन यू विल हैव टू रीवर्क योरसेल्फ। रिलेशनशिप्स पे भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। करते सबसे ज़्यादा इंतज़ार, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल टिल द मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि मार्स आपके 7th हाउस में बैठेगा, सैटर्न। आपके डिसीशंस बहुत इम्प्रॉम्प्टू होने वाले हैं, बहुत जल्दबाजी में आप डिसीजन लेने वाले हैं। और रिलेशनशिप्स को लेकर आपको भी बहुत केयरफुल रहना है। आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे बनाने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत स्टर्न या जिसे कहते हैं जजमेंट सुनाने वाला व्यक्ति ना बने, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपकी मदर की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। घर में बदलाव आने की संभावनाएं हैं। ओवरऑल ये चेंजेस आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये था सैटर्न का 138 डेज़ का रेट्रोग्रेशन का प्रेडिक्शन इन अ वेरी क्रिस्प फॉर्म। अगर आपको पसंद आए तो पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए भी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। लेती हूँ आपसे विदा, आऊँगी दोबारा आपके पास। इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीकली प्रेडिक्शंस लेकर आऊँ एंड आई विल गिव माय लेवल बेस्ट। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो। हर हर महादेव।